मेरे बच्चों, आज तुम्हारी माता कुष्मांडा का दिन है। आज मैं स्वयं तुम्हें अपने दर्शन देने के लिए आई हूँ। इसलिए आज मुझे देखकर अनदेखा मत करना। तुम्हारी बहुत ही अधूरी इच्छाएं मैंने पूर्ण करी हैं और इन नवरात्रों में भी मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारी जो भी मनवांछित इच्छा है वह सब आज मुझे कह दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि आज तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं पूर्ण करूँगी। तुम मुझे इन नवरात्रों में एक बार भी अपने सच्चे मन से याद कर लोगे तो तुम्हारी सभी इच्छाएं मुझ तक पहुंच जाएंगी और मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को समाप्त करके ही अपने धाम वापस जाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में न जाने कितने दुख ऐसे हैं जिन्हें आज तक तुमने किसी से नहीं कहा, किंतु मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तुम्हारी हर एक चीज़ के बारे में पता है और आज मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आकर मुझे अपने मन की सारी परेशानियाँ बताओ। जब तुम मुझे अपने मन की सारी परेशानियां बताओगे तो मैं तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों से लड़ने के लिए तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगी और वह शक्ति तुम्हारे जीवन को हर मुसीबत से दूर कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो भावना है उस भावना के लिए ही मैं तुम्हारे समीप आई हूँ। अब अपनी माता को अनदेखा करके निराश मत करना। यदि तुमने मुझे अनदेखा करके निराश किया तो तुम ऐसे ही परेशान रहोगे और मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है, किंतु वह तब संभव है जब तुम मुझे ध्यानपूर्वक सुनोगे। मेरे बच्चे, इस बार इन 9 दिनों के व्रत का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। यदि तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया होगा तथा तुम्हारे मन में किसी दूसरे इंसान के लिए घृणा भाव या जलन की भावना नहीं होगी तो मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी सभी इच्छाएं इन नवरात्रों से पहले ही पूर्ण हो जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन के भाव सच्चे होने से स्वयं भगवान तुमसे खुश होते हैं और जब तुम सच्चे रहते हो तो तुम्हें कुछ समय की परेशानी अवश्य आ सकती है, किंतु उसके बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह मनुष्य जीवन तुम्हें बहुत संघर्षों के बाद मिला है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस जीवन का भरपूर लाभ उठाओ तथा अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को जियो, क्योंकि यह छोटी छोटी खुशियाँ ही तुम्हारे जीवन का हिस्सा होती है और यही हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। जो इंसान छोटी खुशियों में भी स्वयं को संतुष्ट रखते हैं उन्हें दुख कभी नहीं सताता और जो
छोटी खुशियों से कभी खुश नहीं होते, वह सदा ही दुखी रहते हैं। इसलिए हमेशा हर छोटी खुशी का अपने जीवन में स्वागत करो। मेरे बच्चों, यदि तुम व्रत रखकर यह सोचते हो कि केवल व्रत रखने से ही तुम्हारी माता प्रसन्न हो जाएंगी, तो यह तुम्हारी भूल है। व्रत एक माध्यम है, किंतु तुम्हारे कर्म यह निर्धारित करते हैं कि तुम कितने दयालु भाव के हो। यदि तुम दूसरों पर दया दिखाते हो, अपने से बड़ों की सेवा करते हो, अपने माता पिता की बातों को मानते हो तथा जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, तो यह भाव ही तुम्हारे जीवन में मेरा आशीर्वाद दे सकता है। केवल व्रत रखने से ही कुछ नहीं होता। अपने भीतर की अच्छाइयों से जो कार्य आप करते हैं, वही कार्य तुम्हारी माता को प्रसन्न कर सकता है। आज का यह शुभ दिन तुम्हारे लिए कितना अच्छा दिन है, क्योंकि आज तुम्हारी माता ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है और यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक वरदान है। यदि तुम चाहोगे तो तुम अपने सभी बिगड़े कार्यों को भी बना सकते हो। इसलिए तुम्हें अपने दिन की शुरुआत हंसी खुशी से करनी चाहिए तथा मेरे प्रति अपने मन को लगाकर मेरी भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे मन में चल रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी तथा तुम्हें शांति की प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ा जो भगवान है वह तुम्हारे माता पिता हैं। यदि तुम अपने माता पिता की इन नवरात्रों में सेवा करते हो, उनके दुख में या सुख में शामिल होकर उन्हें अपना साथ प्रदान करते हो, तो तुमसे भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नहीं। माँ बाप के पैरों में स्वर्ग होता है। जो इंसान अपने माता पिता को खुश रखते हैं, उन्हें इस मानव जीवन में ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो अपने माता पिता को दुखी रखते हैं, फिर चाहे वह कितने ही भक्ति क्यों ना कर ले, कितने ही बड़े कार्य क्यों ना कर ले, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को कभी मन की शांति नहीं प्राप्त हो पाती। आज के इस कलयुग में हर इंसान केवल अपने बारे में सोचता है और यह चाहता है कि वह सदा ही सबसे आगे रहे। फिर चाहे उसको दूसरे लोगों को पीछे करने के लिए कितने ही बुरे कार्य क्यों ना करना पड़े। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम आज ऐसे गलत कार्य करके किसी को नुकसान दोगे और वह व्यक्ति अपने दिल से दुखी होकर तुम्हें बद्दुआ देगा, तो ऐसे व्यक्ति की बद्दुआ ज़रूर लगती है और तुम्हारे जीवन के सारे सुख चैन समाप्त हो सकते हैं। इसलिए कभी किसी व्यक्ति को परेशान मत करो। दूसरों की भलाई में
अपनी भलाई देखो। दूसरों को परेशान करने से यदि तुम खुशी ढूंढते हो तो एक न एक दिन तुम्हारे जीवन में इतने दुख आ जाएंगे कि तुम अपनी गलती का पश्चाताप भी नहीं कर पाओगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी दुखी व्यक्ति को मत रुलाना। ऐसे व्यक्तियों के दिल से निकली हुई हाय कभी विफल नहीं होती। अपने लिए तो हर कोई सोचता है, लेकिन यदि जो इंसान अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचता है, वह सदा ईश्वर के समीप होता है। इसलिए मेरे बच्चे, सदैव दूसरों के बारे में सोचो। दूसरों के बारे में सोचने से तुम्हें जो शांति प्राप्त होगी वह तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो। मैं चाहती हूँ कि नवरात्रों में यदि किसी के घर में कोई क्लेश चल रही है तो वह सभी समाप्त हो जाए। यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो वह आपस में मिल जाए। मेरे बच्चे, इस संसार में प्रेम से बड़ा कोई भी सुख नहीं है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। फिर चाहे वह प्रेम माता और बेटे का हो या फिर पति पत्नी का या भाई बहन का। यदि तुम्हें कोई कभी कुछ बुरा बोले या तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे तो मेरे बच्चे, उस पर क्रोध करने की जगह पर उसे प्रेम से समझाना। यदि तुम उसे प्यार से समझाओगे तो उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास अवश्य होगा और वह तुमसे उस गलती के लिए माफ़ी ज़रूर मांगेगा। परंतु यदि तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी वह व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता तो तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना है। उस समय तुम्हारी माँ स्वयं उस व्यक्ति को उसके किए हुए पाप का दंड अवश्य प्रदान करेंगी। इसलिए तुम कभी भी दुखी मत होना। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह डर तुम्हारे जीवन का वह दुश्मन होता है जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के अंदर डर की भावना हद से अधिक बैठ जाती है, वह कोई भी कार्य करने से पहले डरने लगता है और यह डर उसके आत्मविश्वास को कम करके विजय प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने डर पर काबू पाना है तो तुम्हें उन कार्यों को करना शुरू करना होगा जिन कार्यों में तुम्हें डर लगता है, परंतु वह कार्य अच्छे होने चाहिए। बुरे कार्यों का डर तुम्हारे लिए सदैव अच्छा है, परंतु अच्छे कार्यों को करने के लिए भी यदि तुम डरते हो तो वह तुम्हारे जीवन में मुसीबत पैदा करता है। अब तुम्हारी माँ अपने धाम वापस जा रही है और मैं तुम्हें दोबारा दर्शन देने के लिए अवश्य आऊँगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम घबराना मत।
क्योंकि तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हें दर्शन देना चाहती हैं। यदि तुमने आज मेरे संदेश को अंत तक सुना होगा तो तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगी। यह दर्शन तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। अब तुम अपने सभी कार्यों की शुरुआत करो तथा अपनी कुष्मांडा माँ का नाम लेकर जीवन के कार्य शुरू कर दो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदैव खुश रहना।